अरे राजस्थान मालूम है ना, हरियाणा, अभी किसानों का आंदोलन हुआ था ना, याद है? मैं अपने उलमा की तवज्जो चाहूं, अल्लामा नोमान साहब, क्या कौम में जिंदगी है साहब? किसान आंदोलन का एक नेता रो दिया और रोकर उसने सिर्फ इतना कहा था, मेरी बिरादरी, मेरी पंचायत के लोगों, हम पर पानी बंद कर दिया है, मैं प्यासा हूं, पानी लाओ। एक एक गांव से मटका में भर के उसकी कौम पानी लेकर चल पड़ी दिल्ली। बोलो, आपने देखा कि नहीं देखा? अरे जोर से बोल, देखा कि नहीं देखा? तो अब तेरी औलादों की, तेरी नस्लों के मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ने के लिए बलिया भी अपने आलिमों को लेकर उतरे, और अगर पानी बंद कर दिया जाए और मौत तेरे बलियाबी के सामने खड़ी हो पानी के लिए और आवाज दे कि प्यासा हूं, पानी चाहिए, तो बोलो, निकलोगे कि नहीं निकलोगे? बोलो जोर से, निकलोगे कि नहीं निकलोगे? निकलोगे कि नहीं निकलोगे? तो तैयारी करो आज से, गांव गांव का चैनल बनाओ, फार्म इदारे शरिया का आपके बीच बांटा जा रहा, उसको भर दो, काउंटर पे जमा कर देना। 20 रुपया मेंबरी फीस है, पैसे के लिए नहीं है, ये भीख मांगकर बहुत कुछ कर लिया गया है, आगे भी कर लेंगे। ये सिर्फ ये कि डाटा इकट्ठा करो, लड़ाई लंबी लड़नी है, आज तो बुनियाद डालनी है। आखिरी बात बता दो, बस यही से गुफ्तगू खत्म। इधर से बांटो ना, तुम खाली इस तहरीक का जो मिशन है वो ये कि मेरे नबी की गुस्ताखियां करने वालों के खिलाफ बोलो। कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो आज का ये इजलास मुतालबा करता है झारखंड हुकूमत से और दिल्ली हुकूमत से भी, और ये कहकर बलियाबी को कोई नहीं घुमा सकता कि ये बनाने का पावर हमको नहीं है। ये पावर हर स्टेट को है, हर राज्य को है। दूसरा, आज हिम्मत है किसी को जो मेरे दलित और आदिवासी भाई को आंख दिखा दे? अरे बोलो ना, है किसी की औकात जो गाली दे दे किसी दलित भाई को या आदिवासी भाई को? एक पन्ना लिख के दे दिया दलित और हरिजन एक्ट के तहत जब मुकदमा होता है तो नॉन अवेलेबल 90 दिनों तक अंदर। बोलो सही है कि गलत? अब बलियाबी यहीं से आपके ज़मीर की आवाज सुनना चाहता है। बाद में पूरा प्रस्ताव मौलाना कुतुबुद्दीन साहब पेश पढ़ के सुना देंगे। अच्छा, हमारे आसिफ बाबू जो इस काम को देख रहे हैं, इन्होंने अभी बताया कि मुफ्ती गुलाम हुसैन साहब जो सकाफी है, नायब काजी इदारे शरिया रांची हजारीबाग के, उन्होंने मैसेज दिया कि ऑनलाइन भी आप इदारे शरिया का मेंबर बन सकते हैं। तो मैं याद कर रहा था कि बताओ किसी की हिम्मत है जो किसी दलित भाई की जमीन पर कब्जा कर ले? अरे बोलो ना, और कर ले तो अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन आज हमारे बेटियों के निकाब को कोई छीन ले, मेरे बेटों को, मेरे बच्चों को आतंकवादी का के ट्रेन के डब्बों से उठा ले,
20 साल, 15 साल, 18 साल मेरे बच्चे जेल में सड़ाए जाते, अदालतें उनको बाइज्जत बरी करती, सत्ता बदलने का तख्ता बना दिया मेरे बच्चों को। एक दो नहीं दर्जनों मामला थे रे। तब इदारे शरिया ने तय किया कि भारत में जिस तरह आदिवासी दलित भाइयों को इज्जत के साथ जीने का हक है, उसी तरह हमारे बच्चों को, मुसलमानों के बच्चों को भी इज्जत के साथ जीने का हक मिलना चाहिए। तो जिस तरह इज्जत के साथ जीने के लिए हरिजन और दलित एक्ट बना, वक्त आ गया है कि अब भारत में मुसलमानों के बच्चों को के मन में भरोसा, एतमाद बाकी रखने के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते हो होना चाहिए? कितने लोग चाहते हो होना चाहिए? उठा के रखना, हाथ उठा के रखना। मेरे नबी की नामूस पर कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मुसलमानों के तहफ्फुज के लिए दलित एक्ट की तरह सेफ्टी एक्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जहेज दफन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बकिया गुफ्तगू मेरे उलमा से, चूंकि वक्त ज्यादा हो चुका है, 2:30 बज चुके, बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ अभी आप कोई जाएगा नहीं, प्लीज, कोई नौजवान हिलेगा नहीं। बलियादी साहब की तकरीर खत्म नहीं हुई, अभी तो असल हमारी दीवारें बची। अभी तो अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, अलकमा शिबली साहब, दो शेर, ये दोनों बुजुर्ग, 3 हैं। गोपालगंज से मेरा शायर चला, कहां? यूपी का बॉर्डर। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ आपने वक्त दिया, आपने भरोसा दिलाया। आप भी भरोसा रखिए कि मेरी कौम के रहनुमाओं के, लीडरों के पसीना गिरने से पहले मेरा आलिम जान सटा के खून गिरा देगा। शर्त यह है कि आप मेरी नस्लों के लिए आगे बढ़ो, हम कांधा लगाकर आपको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।